हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और इसी तरह खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआएं हैं हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हमारा चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर। और एग्जैक्टली लास्ट लेक्चर के बाद अब जो बारी आती है न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 की। और ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सिलेबस चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं और बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18? फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ वेक्टर आर। सिंपली कहा गया कि हमें वर्क निकाल के देना है, वर्क डन निकाल के देना है, यानी कोई काम है जो परफॉर्म हुआ है। वर्क डन कहते हैं काम के करने को, काम के हो जाने को। फाइंड द वर्क डन, हमें वर्क डन निकाल के देना है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जाए अलोंग द वेक्टर आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे वर्क करवाया गया। वर्क करवाने के नतीजे में जो ऑब्जेक्ट को बेसिकली मूव करवाया है वो वेक्टर आर की डायरेक्शन पर करवाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली वेक्टर आर है जो यहां पर मौजूद है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस कराया, सपोज कर लेते हैं पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने पे जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी की जानिब आएगा तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो जो डिस्प्लेस हुआ ये, उस डिस्प्लेसमेंट को भी एक वेक्टर फॉर्म में इन्होंने यहां शो कर लिया, जो यहां गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने की वजह से ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की जानिब। तो यहां जो फोर्स दी गई है, इफ द अप्लाइड फोर्स इज एफ का वेक्टर हमें कितना दिया गया, यानी इस ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने वाली जो फोर्स होगी वो ये मौजूद है। और इस फोर्स के लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से डिस्प्लेस करता हुआ पोजीशन बी की जानिब पहुंचेगा और जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा उसे हमने जो न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया वो ये है कि उसे उन्होंने आर वेक्टर से शो किया है, ठीक है। चलिए, अब हम पहले डेटा बना लेते हैं। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिया गया है और जो फोर्स का वेक्टर दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो पहले हम फोर्स का वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर मौजूद है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, राइट। 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, राइट। अच्छा, और जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हमें दिया गया है वो हमारे पास मौजूद है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, राइट। अच्छा, अब यहां पर ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगाई गई और इस ऑब्जेक्ट ने पोजीशन ए से पोजीशन बी तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है वो है हमारे पास वेक्टर आर। लगाई जाने वाली फोर्स है एफ, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अब हमें पता है तो ये फोर्स लगने की वजह से एक ऑब्जेक्ट ने पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ डिस्प्लेस किया यानी मूव किया और उसने नई पोजीशन इख्तियार कर ली जो कि पोजीशन बी से जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया। तो एक वर्क डन परफॉर्म हुआ, क्योंकि हमें पता है कि वर्क तभी परफॉर्म होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो रिक्वायर्ड में क्या आएगा? फाइंड द वर्क डन। हमें वो वर्क निकाल कर दो जो यहां पर परफॉर्म हुआ। अच्छा, अब कैसे किया जाएगा इस न्यूमेरिकल को, उसे हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेशन, ठीक है। अब वर्क जो हमें पता है एग्जैक्टली वर्क जो है वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है और यहां पर जो दो वेक्टर्स होंगे, एक हमारे पास फोर्स का वेक्टर है तो फोर्स भी एक वेक्टर आ गया और हमने डॉट ले लिया यानी डॉट प्रोडक्ट ले लिया डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के साथ, और जिसके नतीजे में इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में जो क्वांटिटी हमारे पास आई वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बेसिकली एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। और एग्जाम्पल होने की वजह से हमने यहां पर वर्क के साथ डॉट जो है वो अपॉइंट किया दो वेक्टर्स के दरमियान और
ये डॉट ही इस बात को शो करता है कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन करने से जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपली दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज को रख लेते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स का वेक्टर दिया गया है वो मौजूद है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वो यहां पर मैं उतार रहा हूं। सिंपली फोर्स का वेक्टर हम उतार रहे हैं 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, राइट, और डॉट लगा दिया। और फिर उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर उतारना है, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हमें दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, 3i कैप, ठीक है, प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास दो वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जिनका हम डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं ताकि हमें वर्क मिल सके, राइट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? बहुत इजी तरीका, सिंपल अलजेब्रिक वे में हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली i के यूनिट वेक्टर के साथ जो वैल्यू मौजूद है उसको i के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 तो यहां पर मैं शो कर लेता हूं, 2 हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं 3 से, और फिर i और i भी मल्टीप्लाई होगा, यानी i कैप डॉट i कैप। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, इस j के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब इसका जो भी कोफिशिएंट होगा इसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो 1 होगी, 1, और इसे हमने मल्टीप्लाई कर लेना है इसमें मौजूद j की वैल्यूज के साथ जो कि 2 मौजूद है, j डॉट j। देन फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 5, और फिर k डॉट k। यहां पर एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो साइन कन्वर्जन है वो नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे हमने साइनें भी मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, i डॉट i आ गया, देन माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और j डॉट j माइनस माइनस प्लस आ गया। देन फिर उसके बाद इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर k डॉट k आ गया, राइट। अच्छा, उसके बाद इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 6, यहां पर 1 2 2, और यहां पर 1 5 5। अच्छा, i डॉट i j डॉट j और k डॉट k जो होता है हमारे पास i डॉट i j डॉट j और k डॉट k जो होता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से दो सेम यूनिट वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो होता है 1, ठीक है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं क्लियर बेटा, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर मौजूद जो लिंक दिया गया है उस वीडियो पे जाएं और उस कॉन्सेप्ट को समझ लें पहले अच्छे से, और उस वीडियो को देखने के बाद ही जब ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, i डॉट i j डॉट j और k डॉट k की जगह पर 1 रख रहे हैं। i डॉट i की जगह पर मैंने 1 रख लिया, यहां से j डॉट j की जगह पर भी मैंने 1 रख लिया, और यहां पर भी k डॉट k की जगह पर मैंने 1 रख लिया। अब उसके बाद 6 1 6, 2 1 2, और 5 1 5 आ जाएगा। अच्छा, 6 माइनस 2 4 होता है, और फिर उसके बाद 4 प्लस 5 यानी 9। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया जो हमें निकाल कर देना था। अब वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, क्योंकि एग्जैक्टली ये दो वेक्टर्स, जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है उनके यूनिट को देख लेते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो इसका मतलब इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन इंटू मीटर होगा, और हमें पता है न्यूटन इंटू मीटर को हम एक और तरीके से जूल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की फॉर्म में दिए गए तो कोई यूनिट नहीं आइडेंटिफाई करवाया गया, तो इसका मतलब हम कोई यूनिट यहां मेंशन नहीं करेंगे। यहां ये जरूर लिखेंगे कि कोई यूनिट होगा जरूर, और वो यूनिट क्या होगा वो हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, पर यूनिट वर्क के साथ हमेशा रहता है, ठीक है। और जो यूनिट नॉर्मली होता है वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया, और लेक्चर नंबर 2 जो कि आज क्वेश्चन नंबर 18 पर था, इनको एक साथ रजिस्टर पर लिखें और इसकी जरा प्रैक्टिस कर लें, ताकि फिर उसके बाद एग्जाम में अगर ये सवाल
आ भी जाए तो आप लोग समझो तो आप लोग की लॉटरी निकल आई, क्योंकि पहले ही इस वीडियो को आप लोग देख कर आ चुके होंगे और उसकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होंगी, तो फिर इंशाल्लाह एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।